देखिए, आजकल मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का युग है। हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक बार एक लड़की ने एक लड़के से कहा कि वो जो एक ने उसने कहा कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों। पहले पूरा सुन तो लीजिए। कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया। क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो लोगों को हंसाने का काम करती हैं। लेकिन महाकवि नीरज जी ने लिखा है कि गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा। कि गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा। एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। और प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, कि प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियां रह जाएगा। तो इस शहर को मुर्दा होने से बचाने के लिए और कवि सम्मेलनों में कविता की पूरी एक पीढ़ी तैयार करने वाले ऐसे नीरज जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं आज इस मंच से सम्मानित हुए श्री पंकज शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और अपने इनके सूफियाना अंदाज के गीत होते हैं, एक गीत उनमें से यहाँ पर प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम लोग पंकज जी का स्वागत करते हैं। सभी को यथायोग्य अभिवादन। आज का मैं कहूँगा कि आज की उपलब्धि रही कि मुझे आपके नाम का सम्मान मिला। ये मेरी उपलब्धि रही, इसे मैं हमेशा याद रखूँगा। और मंच पे मैं देख रहा हूँ सभी मेरे बड़े हैं, बहुत सारे अनुकरणीय हैं जिनको देख देख के मैंने भी सोचा कि कभी कविताएं लिखूं या गीत लिखूं। श्रद्धेय निशंक जी बैठे हैं। मैं सबने उनके बारे में बहुत कुछ कहा। एक लाइन बस यही कहूँगा कि उन्होंने एक लेखकों के लिए लोग मंच सजाते हैं, कविताएं बनाते हैं, गीत लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, पुस्तकालय बनाते हैं। इन्होंने एक पूरा लेखक गांव बनाया हुआ है। आप अगर लिखते हैं, शोध करते हैं, आप अगर सिर्फ जाके चिंतन मनन करना चाहते हैं, आप जाइए, स्वागत है। ऋषिकेश की सुंदर वादियों में एक बहुत खूबसूरत लेखक गांव सिर्फ लेखकों के लिए है वो। तो आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। बाबूजी मित्तल साहब बैठे हुए हैं और वे हमारे अग्रज सर्वेश जी और श्रद्धेय प्रवीण जी, कल्याणी जी। मैं बस एक गीत की चूँकि अनुमति है तो बस एक ही गीत मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बस 2 लाइन अपने एक परिचय की और एक गीत बस। स्वागत। फकीरी जिंदगानी है, फकत इतनी कहानी है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। फकीरी जिंदगानी है, फकत इतनी कहानी है। बहुत खूब। जिसे दरिया समझते हो मेरी आंखों का पानी है। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत जो दिल में है जुबां पे है वही किरदार है मेरा। न 2 बातें न 2 चेहरे, लहू ये खानदानी है। वाह 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 वाह, जिसे दरिया समझते हो। क्या कहने। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पंकज जी के लिए। वाह 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 वाह। मेरी आंखों का पानी है।
अब आदेश एक गीत का है तो एक गीत रखता हूँ, 3 पंक्तियों का गीत है मेरा वो। उसमें मैंने जीवन की प्रेम की 3 अवस्थाओं को रखा है, और हम जब उसे सुनेंगे तो बहुत सारी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन के एक अध्याय को उससे जोड़ेंगी, तो मुझे खुशी होगी। मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। फिर नया रंग है, फिर नया रूप है, मैं वही कृष्ण हूँ, तुम वही राधिका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मैं अच्छा। तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। फिर नया रंग है, फिर नया रूप है, मैं वही कृष्ण हूँ, तुम वही राधिका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गर तुम्हें याद है। अब प्रेम का दूसरा रूप देखिए। पवन जी मेरे अग्रज यहाँ मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज आपने उनसे कहा और वो आ भी गए यहाँ पर। गर तुम्हें याद है, मैं मिला था तुम्हें, गर तुम्हें याद है, मैं मिला था तुम्हें, रास के रंग में और बनवास में। तुमने तज कर महल, प्रेम पत्थर चुने, वाह वाह। तुमने तज कर महल, प्रेम पत्थर चुने, मैं वही राम हूँ जिसकी तुम साधिका। मैं तुम्हारा ही था। और अब प्रेम का तीसरा रूप, मैंने कहा था कि चूंकि मेरी माताएं, बहनें या मेरे समकक्ष जो हैं वो जोड़ सकती हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आप शंकर जी का व्रत रखिए या 16 सोमवार का व्रत रखिए तो अच्छा पति मिलता है आपको। तो मैंने उसको इस भाव से जोड़ते हुए प्रेम का तीसरा रूप रखा है। तुमने मांगा मुझे कितने उपवासों में, तुमने मांगा मुझे कितने उपवासों में, क्रोध अपमान आंसू न क्या क्या सहा। तुमने मांगा मुझे बहुत अच्छा है पंकज जी। कितने उपवासों में, क्रोध अपमान आंसू न क्या क्या सहा। तुम वही हो उमा, वाह मैं दिगंबर वाह वाह वही। वाह। तुम वही हो उमा, मैं दिगंबर वही। तेरा शिव मैं ही हूँ, अंत का आदि का। वाह वाह वाह। मैं तुम्हारा एक बार सारे लोग ही तालियां था। बजा दीजिए, अपने आशीर्वाद की मैं- तालियां। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत मैं तुम्हारा ही था। एक बार जरा हाथ उठा के तालियां बजाइए। क्या बहुत कहने, अच्छा। वाह वाह। हाँ? अच्छा। तुमने मांगा मुझे कितने उपवासों में। माता पार्वती को भी कितने जन्म लेने पड़े, कितने बार उन्होंने हर जन्म में अपमान भी सहा, उपवास भी रखे, तब जाके कहीं भोलेनाथ मिले। तुमने मांगा मुझे
कितने उपवासों में वाह क्रोध अपमान आंसू न क्या क्या सहा। बहुत अच्छा पंकज जी, वाह तुम वाह, वही हो उमा, मैं दिगंबर वही, वाह वाह, तेरा शिव मैं ही हूँ, अंत का आदि का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। फिर नया रंग है, फिर नया रूप है, मैं वही कृष्ण हूँ, तुम वही राधा। वाह 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 वाह। सर को एक माला दे दो, सर को माला दो ना, एक पहनाएंगे। देखिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कवि सम्मेलन के मंचों पर आजकल कविताएं नहीं होती हैं, आजकल केवल चुटकुले चुटकुले होते हैं। लेकिन अगर संयोजक ऐसा हो कि जो काव्य प्रेमी है तो उसके मंच पर कविताएं ही होंगी। तो आप हम सब लोग एक बार आज के दिन प्रण लें कि जब भी हमारे हाथ में संयोजन आता है तो हम ये सुनिश्चित करें कि मंच पर केवल कविताएं हों। और कविताएं तो हास्य की भी हो सकती हैं, देश प्रेम की भी हो सकती हैं, श्रृंगार रस की भी हो सकती हैं, लेकिन वो कविता होनी चाहिए। तो आज जो पंकज जी ने सुनाया, और ये जहाँ पर भी सुनाते हैं, मैंने इनके गीतों का जादू सिर चढ़कर, लोगों के श्रोताओं के सिर पर चढ़कर इनका जादू देखा है। कई सारी महिलाएं, एक कवि सम्मेलन में हम लोग थे, पंकज जी ने 2 गीत सुनाए और एक महिला रोती रोती मंच पर आई और उसने कहा कि आज आपकी कविताओं से मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब मैं अपने पति की सेवा किया करती थी और हम दोनों आपस में बोल नहीं पाते थे, केवल हमारे आंसू आपस में बात करते थे। तो ये जादू होता है कविता का। तो आज अब हम इस मंच से यही प्रण लेकर जाएं तो कवि सम्मेलन भी अच्छे ही अभी भी होते हैं, उससे भी और अच्छे होंगे। एक बार जोरदार तालियां पंकज के लिए बजाएं। जब इनकी शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया, वैसे शादी हुई नहीं, अभी भी समय है इनका। हो गई शादी, हो चुकी है, बिना लड्डू खिलाए इनकी शादी हो गई। पता नहीं हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा, जानकार सूत्रों से पता चला है कहते हैं ना, तो आज पता चला है कि इनकी शादी हो गई है। तो जब इनकी शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा पंकज जी शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो ये बोले कीर्ति जी मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। तो ऐसे हाजिर जवाब पंकज जी हैं।